हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है गणपति और फल प्राप्ति। जी हाँ दोस्तों, अभी 10 सितंबर 1921 शुक्रवार के दिन गणेश चतुर्थी है। तो इस दिन घर में कौन से गणपति की परमानेंटली हमें स्थापना करनी चाहिए, और वो दिन गणपति की मूर्ति लाके स्थापित करने के लिए सबसे बढ़िया दिन है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, और वो दिन हम लोग गणपति की मूर्ति लाके घर में परमानेंटली भी स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, गणपति विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति जी की आराधना करने से अर्थ, विद्या, बुद्धि, विवेक की यश, मान, प्रतिष्ठा मिलती है और हमारे जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो किस चीज का गणपति हमें कौन सी फल प्राप्ति देता है, वो मेरा आज का विषय है। तो सबसे पहले हम लोग चांदी के गणपति की स्थापना करते हैं तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस तरह से चंदन के गणपति भी मिलते हैं। तो चंदन के गणपति की घर में स्थापना करने से परिवार में वैमनस्य समाप्त हो जाता है और आपस में प्यार में बढ़ोतरी होती है। इस तरह से हम गाय के गोबर से भी गणपति बना सकते हैं। गाय के गोबर से बने हुए गणपति की स्थापना करना और उनकी पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय के गोबर के गणपति की पूजा करने से घर में दुख की छाया कभी भी नहीं आती है। तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है तो उसे गाय के गोबर से बने हुए गणपति की पूजा करनी चाहिए। क्रिस्टल गणेश, तो सबसे पहले क्रिस्टल के बने हुए गणपति की मूर्ति भी बाजार में हमें मिलती है। तो ये गणपति की पूजा भी हमारे लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। कोई व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो उसे भी क्रिस्टल गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से हमारे घर में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो क्रिस्टल गणेश की स्थापना करने से घर में वास्तु दोष होता है उसकी कटौती हो जाती है। तो सबसे पहले वास्तु दोष का परिहार करने के लिए भी घर में क्रिस्टल गणेश की स्थापना करनी चाहिए। इस तरह से रेड कलर के मूंगा होते हैं, मूंगा का रत्न होता है। तो मूंगा का रत्न का बना हुआ गणपति बाजार में मिलता है। तो ये गणपति की उपासना और पाठ पूजा करने से कोई व्यक्ति को डर लगता है, शत्रुओं से वो लोग ग्रसित रहते हैं। तो मूंगा के गणपति की पूजा करने से डर का नाश होता है और शत्रुओं से जीवन में छुटकारा मिलता है। इस तरह से ग्रीन कलर का पन्ना होता है, पन्ना बोलते हैं, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, उसे पन्ना बोलते हैं। तो पन्ने की गणपति घर में लाना चाहिए और उसकी स्थापना करनी चाहिए और उनकी हर रोज पूजा करने से जीवन में मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। इस तरह से सफेद रंग के गणपति भी बाजार में मिलते हैं। तो सफेद रंग के गणपति की पूजा करने से जैसे नाम वैसे गुण, सफेद कलर वो शांति का प्रतीक है। तो सफेद रंग के गणपति की पूजा करने से जीवन में हर क्षेत्र में हमें मानसिक शांति का अनुभव मिलता है। इस तरह कमल पर बैठे हुए गणपति भी हमें मिलते हैं। तो कमल पर बैठे हुए गणपति की पूजा करने से जीवन में धन धान्य, यश और समृद्धि की वृद्धि होती है। इस तरह से हल्दी से भी गणेश बनता है। तो हल्दी से बने हुए गणेश की पूजा करने से जीवन में भाग्य की वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति के भाग्य में उन्नति नहीं होती है, कहीं प्रोग्रेस नहीं होता है, कहीं काम रुका हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हल्दी से बने हुए गणपति की पूजा करनी चाहिए। अस्तु।